Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JP Malik before you. Today we will discuss home loan. होम लोन लेते टाइम अगर आपके पास मनी का क्रंच है, शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी है, आपके पास पैसा कम है, तो भी आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और अगर आपने ये पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम समय समय पर आपको ये विशेष टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहें। तो आइए, ये आज का जो वीडियो है होम लोन पे है। और मार्जिन मनी एक बैंक लेता है, दूसरे कई बार सर्कल रेट डाउन होता है, कॉस्ट ऑफ हाउस ज़्यादा होती है, तो बीच का भी जो मार्जिन है उसकी व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने दो चीज़ पर ध्यान देना है। एक सिबिल रिपोर्ट हमारी ठीक होनी चाहिए और रिपेइंग कैपेसिटी अगर हमारी ठीक है, लेकिन कैश इन हैंड की व्यवस्था नहीं है, तो भी हम होम लोन ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ, सेविंग कर लूँ और तब हाउसिंग लोन लूँ और तब हाउस खरीदूँ, तो वो बड़ा मुश्किल है, रेयर केसेस है। तो इसलिए इस सिचुएशन में जब आपके पास पैसे की कमी है लेकिन रिपेइंग कैपेसिटी है, तो उस केस में आप क्या करें। तो देखिए, तीन सुविधाएं हैं। ओडी हाउसिंग टू एग्जिस्टिंग बोरोवर अप टू 25 लाख। बैंक 25 लाख तक जो होम लोन लेगा उसको ओडी फैसिलिटी भी दे देते हैं, पीएनबी की स्कीम है। टर्म लोन फॉर पर्सन नीड 10 लाख, और ये घटती बढ़ती भी रहती है, बढ़ती है, घटती तो नहीं है। तो ये आपको बैंक एडजस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बैंकों को भी एडवांस करना है, क्योंकि अगर बैंक डिपॉजिट लेते रहें तो वो तो एक एक्सपेंडिचर बन जाता है, क्योंकि लोगों को ब्याज समेत वापस करना है। लेकिन अगर वो एडवांस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो वो एक कंपटीशन है। तो बैंक क्या करते हैं, कई बार वो कहते हैं चलो आपको 10-20 लाख की कमी है, वो हम रिनोवेशन दिखा देंगे या रिपेयर या अल्ट्रेशन ये आपको करके आपका पूरा भी कर देंगे। हाँ, रिपेइंग कैपेसिटी उसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप इस किस्म का सेल एग्रीमेंट बनाएं तो उसको एग्रीमेंट देने से पहले, बयाना देने से पहले आप एक बार अपने नज़दीकी जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वहाँ कंसल्ट कर लें। ऐसा ना हो कि आप सेल एग्रीमेंट दे दें और पैसे की व्यवस्था ना हो पाए, इसलिए पहले कंसल्ट कर लें। अब आइए इसको कैसे डिस्कस करेंगे। सपोज कॉस्ट ऑफ हाउस रुपीज 70 लाख, 70 लाख का मकान है, आप खरीदने जा रहे हैं। इसका एक तरीका तो ये है, क्योंकि 70 लाख की रजिस्ट्री कराएंगे, एक तो तरीका ये है। और बैंक इस पे 20% मार्जिन लेगा, तो मार्जिन इस पे मार्जिन 20% ये हो गया। तो इसका 20% 40 लाख, 56 लाख आपको बैंक लोन देगा, और रजिस्ट्री आपको इतने पे ही करानी पड़ेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, सपोज सर्कल रेट अमूमन कम होता है, तो रुपीज 50 लाख सर्कल रेट है, और आप सर्कल रेट से ऊपर रजिस्ट्री नहीं कराना चाहते, तो क्या करें? तो सर्कल रेट 50 की रजिस्ट्री कराइए और बैंक इस पे मार्जिन लेगा रुपीज 10 लाख 20% के हिसाब से। तो इसमें बैंक लोन बनेगा, बैंक लोन रुपीज 40 लाख, ये बैंक लोन होगा। लेकिन आपको तो 70 लाख चाहिए था, बैंक ने 40 लाख दिया, 10 आपने अपना भी लगा लिया, तो 50 हुआ, 20 लाख की शॉर्टेज हुई। तो उस केस में आप इन फैसिलिटी का फायदा उठाइए। या तो ओडी हाउसिंग अगर आसानी से मिलता है तो वो 20 लाख ले लीजिए, या रिपेयर या रिनोवेशन का, कुछ बैंक तो वैसे ही दिखा देते हैं कि रिनोवेशन, बिल्ट हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ,
तो रिनोवेशन का ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप रिनोवेशन ₹20 लाख ले लेते हैं तो आपका पैसा पूरा हो जाता है। जैसे 10 आपने अपना लगाया, 40 यहाँ बैंक ने लोन दिया और 20 का रिनोवेशन, तो ये आपका 70 लाख रुपए आप इसको सेलर को पे कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, क्योंकि आप सर्कल रेट कम है तो रजिस्ट्री सेविंग हो जाएगी आपकी, सेविंग ऑन रजिस्ट्री चार्जेज, रजिस्ट्री या स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी जो आपके ऊपर लगेगी वो अब 50 पे लगेगी, और वो लगेगी अगर आप 70 की कराते तो सेविंग कर तो ये 4,90,000 आपकी ये खर्चा आता। लेकिन क्योंकि अब सर्कल रेट पर की है तो अब आपकी स्टैंप ड्यूटी लगेगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3,50,000, और आपकी सेविंग हो जाएगी 1,40,000। ये सेविंग स्टैंप ड्यूटी पर सेविंग आपकी ये होगी और आपका पैसा भी पूरा हो गया। आपने इनमें से एक फैसिलिटी ली है, लेकिन मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फैसिलिटी पहले बैंक से मिल लीजिए कि आपको ये मिल सकती है कि नहीं। अमूमन ये मिल जाती है क्योंकि बैंकों में बहुत हार्ड कंपटीशन है और उन्होंने एडवांस करने हैं, क्योंकि डिपॉजिट से तो एक एक्सपेंडिचर बनता है बैंक का, बैंकों ने कमाना है तो लोन से कमाना है। अब दूसरा केस और सपोज कीजिए कि कॉस्ट ऑफ हाउस जो आप परचेज करने जा रहे हैं से ₹60 लाख 60 है, और सर्कल रेट रजिस्टर वो हम मान लेते हैं 50 लाख ही है। तो इसमें सर्कल रेट पर रजिस्ट्री की जा रही है तो मार्जिन बनेगा इसका 20% मार्जिन इसका बनेगा, तो ये 10 लाख मार्जिन हो गया। और लोन ₹40 लाख, ये तो आपने 10 अपने लगाए और 40 बैंक ने दिया 50, लेकिन आपने पेमेंट 60 की करनी है, तो फिर 10 लाख की शॉर्टेज है, तो आप या तो टर्म लोन फॉर पर्सनल नीड 10 लाख ले लीजिए, या इसमें से ले लीजिए, या इसमें से ले लीजिए। तो इस तरह आप यहाँ पर सपोज आपने टर्म लोन लिया जो PNB की स्कीम है, पर्सनल लोन, टर्म लोन पर्सनल नीड्स बोलते हैं, पर्सनल नीड्स के लिए ले लिया 10 लाख, तो आपके कैसे हुए, 10 आपके अपने थे, 40 बैंक ने दिए, 10 पर्सनल नीड्स, तो ये आपका 60, क्योंकि 60 सेलर को 60 की पेमेंट जानी है, तो ये 60 लाख इस तरह हो गया। और यहां भी सेविंग ऑन स्टैंप ड्यूटी, सेविंग ऑन स्टैंप ड्यूटी इस पे कितनी लगेगी, जैसे अगर 60 की आप कराते तो 7% अगर स्टैंप ड्यूटी है तो 4,20,000 ये बनते, लेकिन आपने 50 पे की है तो यहाँ पर 3,50,000 ही देने होंगे, लेकिन आपको बचत कितनी हुई, ₹70,000। इस तरह आपने देखा कि आपकी स्टैंप ड्यूटी भी बच जाती है और आपका फंड अरेंजमेंट भी हो जाता है, मार्जिन मनी जो बीच की है जो सेलर और बैंक को देनी है उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। लेकिन आपने ये सब करने से पहले ब्रांच में जाके ब्रांच हेड से अपना सारा ब्यौरा दे करके ये पता कर लेना है कि क्या ये मेरी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको देखो स्टैंप ड्यूटी यहाँ 1,40,000 बच जाती है और यहाँ 70,000 यहाँ दूसरे केस में बच जाती है। और दूसरे जो कैपिटल गेन की बात है, जो सेलर कम में रजिस्ट्री कराना चाहता है उसका पर्पज भी हल हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मेरे से इस फोन नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।